हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। मैं फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। इसका जो लेक्चर नंबर 2 है, आपने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो अखिल गुरुकुल चैनल पे जाइए और लेक्चर 1 देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम and state, path and cycle, classic static process, state postulate, closed system work, and closed system work for different processes, free expansions and specific heat. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड इसलिए है कि यदि कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तभी जो सिस्टम के प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर पाएंगे। यदि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है तो प्रॉपर्टी हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी एज ए होल नहीं बताएगा सिस्टम के। तो a system will be in a state of thermal equilibrium if the conditions for the following type of equilibrium are satisfied. कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है यदि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है और थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगे तभी जाके मेरा वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो रहेगा, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी हम लोग प्रॉपर्टी सिस्टम का मेजर कर पाएंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम इटसेल्फ एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो हमारे सिस्टम के अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, और इटसेल्फ सिस्टम के अंदर एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच के भी इक्वलिटी ऑफ फोर्स या प्रेशर, मतलब इक्वल फोर्स या प्रेशर होना चाहिए इनसाइड या आउटसाइड। जैसे मान लीजिए मेरा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इधर इसमें गैस है, तो यदि गैस का जो प्रेशर अप्लाई करेगा वहीं बाहर का भी प्रेशर होना चाहिए। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में यदि अगर दोनों में डिफरेंस होगा, मान लीजिए इनसाइड प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड कम है, तो क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए बाहर प्रेशर ज्यादा है अंदर कम है, तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये मूवमेंट होता रहेगा, मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि जो डेल पी प्रेशर डिफरेंस शुड बी जीरो। यदि जीरो नहीं है तो ये अनबैलेंस प्रेशर है, तो सिस्टम मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल पे होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम, नो टेम्परेचर डिफरेंस विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मीन्स इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। सिस्टम के जैसे मान लीजिए मेरा कोई सिस्टम है, तो मेरे सिस्टम में जो मॉलिक्यूल है, तो यदि यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री 25 डिग्री, तो थ्रू आउट सिस्टम के अंदर इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। यदि मान लीजिए कुछ इस ऐसे होगा, मान लीजिए यहाँ 25 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं पे 23 है, तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन है, इक्वलिटी ऑफ फोर्स या प्रेशर, या कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, नो अनबैलेंस फोर्स, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, माने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम के इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, में कोई टेम्परेचर डिफरेंस विद इन सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। कुछ पॉइंट देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। व्हेन कंडीशन फॉर एनी ऑफ द थ्री ऑफ द इक्विलिब्रियम आर नॉट सेटिस्फाइड, यदि कोई सिस्टम
यदि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, केमिकल में भी नहीं है, थर्मो में भी नहीं है, तो वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। और इस कंडीशन में आप प्रॉपर्टी मेजर नहीं कर पाएंगे सिस्टम को। when the thermodynamic equilibrium is not satisfied, the state passes through by a system cannot be described by thermodynamic properties, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉपर्टी आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे और एग्जैक्ट प्रॉपर्टी एज ए होल रिप्रेजेंट भी नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर डिफाइंड ओनली फॉर द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर डिफाइंड ओनली एट द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होगा? जब सिस्टम हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर माइक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर में हमको प्रॉपर्टी में जो ऑलरेडी एवरेज प्रॉपर्टी हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम लोग ऑन इन जनरल और जो मेजरमेंट होता है माइक्रोस्कोपिक इन नेचर ही होता है। A classical thermodynamics study mainly the equilibrium of the system. Equilibrium state of the system के बारे में वही क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग प्रॉपर्टी मेजरमेंट कर पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी मेजरमेंट करेंगे तभी स्टेट को डिफाइन कर पाएंगे सिस्टम के, जो आगे देखेंगे। ये आ ही गया यहाँ स्टेट क्या है। मान लीजिए कुछ डायग्राम यहाँ पे गिवन है, वहीं देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमारा गैस है, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो कोई गैस है इसके अंदर, तो इसका कुछ मास है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है। तो यदि मान लीजिए हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को जानते हैं प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट को डिफाइन करता है, पोजीशन को डिफाइन करता है, कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है। ये पॉइंट फंक्शन होता है या स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कहीं पॉइंट यहाँ पे इस सिस्टम का कुछ मान लीजिए प्रेशर होगा, मान लीजिए कुछ प्रेशर है जो दिया हुआ है, कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम क्या कि स्टेट 1 को मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखा वॉल्यूम एक्सिस पे, यहाँ पे देखा ये हमारा 0 0 है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी था, मिलियन लोकेट किया। फिर यहाँ पे प्रेशर P अब देखा, तो ये पॉइंट P1 B1 के लिए मैंने इसका जो स्टेट 1 है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बाई थ्रू प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ही डिफाइन करेगा इसके स्टेट को। तो इसका जो प्रॉपर्टी है प्रेशर एंड वॉल्यूम को मैंने डिफाइन किया। प्रेशर एंड वॉल्यूम कब मेजरमेंट कर पाएंगे? इसका जब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। यदि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो आप इसका प्रॉपर्टी मेजर कर लिए। अगर प्रॉपर्टी आपने मेजर कर ली है, अब प्रॉपर्टी क्या है, इसके स्टेट कोऑर्डिनेट होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी से इसका लोकेशन ग्राफिकली, ये जो फिजिकल सिस्टम को ग्राफिकली इसके स्टेट को डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ वॉल्यूम एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया मेरा गैस, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो अगर गैस है तो वॉल्यूम Q स्टेट पे मैंने प्रेशर P2 लिया, वॉल्यूम V2 लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम लोकेट किया V1, इस थ्रू यहाँ पे प्रेशर लोकेट किया। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम लोकेट कर दिए इसका, मान लीजिए प्रेशर ही अपना लोकेट कर दिए, यहाँ पे वॉल्यूम लोकेट कर दिए, तो एक हमको स्टेट मिल गया। स्टेट तो स्टेट ये यहाँ पे स्टेट 1 इसके जो फिजिकल सिस्टम को ग्राफिकली में स्टेट 1 से इसका प्रेशर के प्रॉपर्टी थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 2 को प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही देखिए, द स्टेट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सिस्टम बाय स्टेट वेरिएबल लाइक प्रेशर। तो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो यहाँ पे बहुत सारे कर्व, मेनली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम कर्व पढ़ते हैं और टेम्परेचर एंड एंट्रोपी कर्व पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी आर द कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। मतलब यदि प्रॉपर्टी चेंज होगा तो स्टेट चेंज हो गया। any operation in which one या more than one property of the system change is called the change of the state।
यदि कोई एक प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया तो स्टेट चेंज हो गया, मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसका लोकेशन चेंज हो गया है उसको। जिस तरह से हम लोग जो हमारा पोजीशन अगर फिक्स करना है, मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास में मेरा पोजीशन फिक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू हम अपना लोकेशन फिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ फिजिकल कंडीशन हमारा गैस है, गैस का स्टेट 1 है, उसको इसके प्रॉपर्टी के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, स्टेट 2 में इसके प्रॉपर्टी के थ्रू इसका पोजीशन फिक्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग को ध्यान पे रखना। अब देखिए 1 से 2 जाने में बहुत सारे पोजीशन को क्रॉस किया है, तो सारे पोजीशन को मैंने क्या किया, मैच करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पाथ, एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। इतना हर एक पोजीशन पे चेंजेस मार्क करेंगे हम और उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोसेस के। जैसे यहाँ पे भी देख लेंगे बी में क्या हो, ये पोजीशन 1 है, इसको क्या किया गया, कंप्रेस किया गया, इसके थ्रू कंप्रेस किया गया तो पोजीशन 2 आ गया। तो पोजीशन 1 पे मैंने प्रॉपर्टी लोकेट कर दिए तो स्टेट 1 मिल गया। पोजीशन 2 पे प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने स्टेट 2 कर दिया। यहाँ पे जो प्रेशर मान लीजिए P2 था, यहाँ प्रेशर P1 है, तो हम स्टेट P1 V1 से स्टेट 1 को डिफाइन कर लिए, P2 V2 से स्टेट 2 डिफाइन किए, और इसके बीच भी बहुत सारे पोजीशन होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो ये सारे पॉइंट को जो मैच कराते हैं तो एक ट्रेजेक्ट्री जो होगा उसी को हम लोग पाथ करते हैं, जिसको हमारा गैस फॉलो कर रहा है। साइकिल क्या होता है, यदि किसी सीरीज ऑफ प्रोसेस के थ्रू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है उसको साइकिल। जैसे मैंने प्रोसेस 1 से 2 लिया जिस, और फिर 2 से 1 आ गए, तो इसमें प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन शुड भी 1 ही है, 1 से 2 है फिर 2 से 1 चले गए, तो हमारा क्या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 1 ही है, करेक्ट। तो किसी साइकिल के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस का होना रिक्वायरमेंट, जैसे प्रोसेस ए है प्रोसेस बी है, तो किसी साइकिल के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। द सक्सेशन ऑफ स्टेट passes through during change of state is called path. When the path is completely specified, the change of state is called the process. डिफरेंट टाइप के प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारा, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और थर्मोडायनामिक साइकिल इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस सच दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम। तो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर चेंज सेम कर देते हैं तो साइकिल होता है। और याद रखिएगा साइकिल के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो थर्मोडायनामिक में आते हैं, ये है आइसोबारिक। आइसोबारिक मान लीजिए प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सिस पे। आइसोबारिक में क्या देखेंगे, यहाँ पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में क्या देखेंगे, वो यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है इसका। अब प्रेशर वेरी कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। ये क्या आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइडियल गैस पता है PV इक्वल टू MRT, मास कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट सेम ही रहेगा एक पर्टिकुलर गैस के लिए। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो इस सारे को एक बड़ा कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स एक बढ़ाएंगे तो एक घटेगा। एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में होता है हीट ट्रांसफर 0 होता है, ए PV पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रूल फॉलो करता है, और गामा की वैल्यू 1.4 होता है। स्टेट पोस्टुलेट में क्या होता है कि मिनिमम प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो मिनिमम 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर होती है द स्टेट को फिक्स करने की, आइदर
प्रेशर या वॉल्यूम हो सकता है, या टेम्परेचर एंट्रोपी हो सकता है, या प्रेशर एंथैल्पी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीन जनरली हम सबसे ज्यादा पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम ही पढ़ते हैं। उस जगह पे प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम भी पढ़ते हैं, जो आरएससी रेफ्रिजरेशन में हम लोग ज्यादा, तो रेफ्रिजरेशन में इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी लेगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल रिक्वायरमेंट, 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट है। क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस, a quasic static process refer to idealize the process where the state changes infinitely slowly so that each state system can be assumed to be thermodynamic equilibrium। अब क्या होगा, अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम लाने के लिए प्रोसेस को कैसा होना चाहिए? क्वासिक मतलब ऑलमोस्ट स्लो होता है, ऑलमोस्ट स्लो। क्वासिक स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट स्लो होता, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम इज नेसेसरी फॉर द सिस्टम टू हैव वेल डिफाइंड वैल्यू ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यदि क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस है तभी क्या होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तभी प्रॉपर्टीज को वेल डिफाइन कर सकते हैं, तो जिससे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। therefore क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस कैन बी शोन एज द वेल डिफाइंड पार्ट। तो कोई प्रोसेस क्वासिक स्टैटिक है तभी उसका वेल डिफाइंड पाथ हो सकता है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो हमको प्रॉपर्टी पता है। और फ्रिक्शनलेस क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शनलेस क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा क्या है। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस प्लस नो डिसिपेशन, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन मेनली किधर होता है, फ्रिक्शन 2 जगह पे होता है, और एक गैस के बीच जो फ्लो होगा तब होगा, ये ड्यू टू विस्कोसिटी की वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से होता है। और दूसरा फ्रिक्शन क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर में मेटल टू मेटल कांटेक्ट पे होता है। चलिए यहाँ पे डायग्राम में देख लेंगे। क्वासिक, मान लीजिए क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस क्या है, इसको ग्राफिकली देखते हैं। यहीं पे डायग्राम बी में देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक वेट रखा है, करेक्ट। यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है W, इसमें एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है, V1 है, T1। सडन आपने इस वेट को रिलीज किया, तो यहाँ पे कंडीशन 1 हमने लिख दिया है, यहाँ कंडीशन डिफाइन। सडन क्या किया आपने, मूव किया, तो सडन जो मूव होगा तो अचानक ये पोजीशन 2 पे जाएगा, सडन 2 पे जाएगा। और ये बीच के जो प्रोसेस होंगे, बीच वाले में हमको प्रॉपर्टी कुछ भी पता नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन से बना। तो हमको पोजीशन 1, स्टेट 1 पे प्रॉपर्टी पता है, स्टेट 2 के जो बीच में कहीं पता नहीं है, तो बीच में कहीं पता नहीं है तो उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, क्योंकि इसका कोई ट्रेजेक्टरी, फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं है। कोई ऐसे बना सकता है, कुछ भी बना सकते, बस आपको इनिशियल एंड फाइनल को मिलाना है। बीच के प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप कैसे भी कर सकते। बट यहां पे क्या होगा, पोजीशन 2 फिगर 2 में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक केजी का, मान लीजिए यहाँ पे राइस रखा हुआ, 1 केजी का राइस रखा है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 1 केजी का राइस था तो आप 1 केजी का राइस हटा दिए, करेक्ट। तो क्या हो गया, सडन फ्लक्चुएशन होने लगा। मान लीजिए वेटिंग मशीन पे सडन फ्लक्चुएशन होने लगा, एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कुछ देर तक क्या चल रहा है, करेक्ट। बट यहाँ पे मान लीजिए 1 केजी का राइस से आपने क्या कि एक राइस निकालना शुरू किया, तो एक राइस निकालना करेंगे, तो जैसे एक राइस निकालेंगे गैस और सराउंडिंग अपने में सेटल डाउन हो जाएगा, तो अपने इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतना स्लो प्रोसेस रहेगा कि हर एक स्टेट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो हर एक स्टेट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जा रहा है,
तो आपको वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी पता है तो सारे पॉइंट पे प्रॉपर्टी पता है, और सारे पॉइंट को अगर प्रॉपर्टी पता है तो वेल डिफाइंड पाथ हो जाएगा, इसीलिए इसको सॉलिड लाइन से बनाते हैं। तो मान लीजिए स्टेट 1 था, स्टेट 2 था, आपने बहुत स्लो प्रोसेस किया हुआ है, तो सारे जगह थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रख रहा है इंटरमीडिएट पॉइंट पे। तो इंटरमीडिएट पॉइंट पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी मेजर कर लिए, यहाँ पे लोकेट कर दिए, तो इसके भी सिर्फ एक ही कर्व पॉसिबल है, और ए सॉलिड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्वासिक ध्यान देना है, क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो होता है, इनफाइनाइटली स्लो होता है। इनफाइनाइटली स्लो क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि हर एक जो इसका इंटरमीडिएट पोजीशन है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहे, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहे, स्टैटिक कंडीशन में रहे। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक कंडीशन में है, तो आप हम प्रॉपर्टी मेजरमेंट कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड मेजरमेंट कर दिए तो हम उसका प्रोसेस का पाथ ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्टली। बट यदि ये हमारा नॉन क्वासिक है या सडन हटाते हैं, फास्ट प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इनिशियल पे भी अपने प्रॉपर्टी निकले, फाइनल पर, लेकिन इंटरमीडिएट पॉइंट जो होता है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। सो इस पे प्रॉपर्टी मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसका एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी नहीं थी, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस सर्व एज ए स्टैंडर्ड टू व्हिच एक्चुअल प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड। तो ये क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस ये आइडियल कंडीशन है, ये इसलिए जूम करते हैं उससे कंपैरिजन के लिए, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड रहेगा। द पाथ ऑफ नॉन क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डैश लाइन। ऑलरेडी वहां पे देखे डैश लाइन, क्योंकि एग्जैक्ट हमको प्रॉपर्टी पता इंटरमीडिएट पॉइंट पे पता नहीं रहता, इनिशियल एंड जैसे यहाँ पे हमको इनिशियल पोजीशन पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, और फाइनल पे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 पे पता है, 2 पे, तो इसको तो मैं लोकेट कर सकता हूँ। लेकिन जो इक्विलिब्रियम जो इंटरमीडिएट पॉइंट है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं, क्योंकि वेरी रैपिड मैनर में हो रहा है, जिससे अनबैलेंस फोर्सेज हैं, तो इंटरमीडिएट पॉइंट को हम लोग लोकेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं, और ये इन जनरल इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और यहाँ पे मैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं बताया था कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए चीजें, थर्मोडायनामिक कोई डिसिपेशन इफेक्ट नहीं, तो फ्लूइड के अंदर जो है विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, और पिस्टन सिलेंडर के अंदर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई लॉसेस नहीं होगा। और आगे के लेक्चर में भी रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में। अब यहाँ पे क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम आपको हम लोग बात किए थे, क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क क्रॉस कर सकती है सिस्टम बाउंड्री से, मास नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम लिया गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ पे पोजीशन 1 पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है हमारे पास। ये क्या क्लोज सिस्टम है, क्योंकि एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। सिस्टम, ये मेरा सिस्टम बाउंड्री है, डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री दिया हुआ। इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम 1 है, इनिशियली कंडीशन ये पोजीशन 1 पे हमारा दिया हुआ, और पोजीशन 1 थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए हमको वो प्रॉपर्टी पता है, तो मैंने स्टेटस को फिक्स किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पिस्टन को थोड़ा सा मूव कराया, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मूव कराया। मान लीजिए पिस्टन को जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का DL डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक पोजीशन मान लेते पोजीशन A पे आ गया, तो पोजीशन A पे आएगा तो ये भी क्या है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो पोजीशन A पे सारे प्रॉपर्टी मालूम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए पे मालूम रहेगा, मान लीजिए पोजीशन ए पे क्या प्रेशर P है, करेक्ट, प्रेशर P है, तो हम क्या करेंगे, और मान लीजिए एक हमारा जो पिस्टन है इसका एरिया गिवन है, ये जो एरिया है, एक
कैपिटल ए रिप्रेजेंट डिनोटेड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे डेल एल मूव कर रहा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन, और जो थोड़ा सा जो डिस्प्लेस किया था, जो थोड़ा सा ये डिस्प्लेस किया था डेल एल, ये डेल एल डिस्प्लेसमेंट किया था, तो डेल एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल वॉल्यूम चेंजेस हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस आ जाएगा। अगर वर्क डन निकालना, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया सिस्टम पे, तो एक वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया एफ, डिस्प्लेसमेंट पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी एल, स्मॉल अमाउंट ऑफ हुआ था, और वो भी पोजीशन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो यहां से फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स की जगह, यहाँ पे फोर्स की तरफ मैंने, यहाँ पे जो फोर्स की तरफ प्रेशर इंटू एरिया लिखा, इंटू डीएल लिखा। अब मैंने क्या किया, P को अलग रखा और एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट को एक साथ अरेंज किया, एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट, और यही हम लोग क्या देखे थे, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस हुआ था, तो ये हो गया P इंटू डी। तो एक क्लोज सिस्टम के लिए स्मॉल अमाउंट, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होता है P इंटू डी। और एक इसको बोलते हैं बाउंड्री वर्क, इसका नाम अलग अलग, जैसे क्लोज सिस्टम वर्क भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलते हैं, नॉन नॉन फ्लो वर्क भी बोलते हैं, क्लोज सिस्टम एंड बाउंड्री वर्क बोलते हैं। क्यों, यहाँ पे देख रहे बाउंड्री एक्सपेंड करा, पहले बाउंड्री ये था, पहले मेरा बाउंड्री ये था, अब क्या हुआ, एक पोजीशन 2 पे गया तो ये बाउंड्री हो गया। तो बाउंड्री क्या हो गया, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो बाउंड्री भी हमारा एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए क्योंकि क्लोज सिस्टम में बाउंड्री एक्सपेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन मूव करेगा तो बाउंड्री भी मूव करेगा, चेंज होगा। तो मूवेबल बाउंड्री, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया कि बाउंड्री रिजिड बाउंड्री होता है, मूवेबल बाउंड्री होता है, तो यहाँ मूवेबल बाउंड्री। तो यदि मान लीजिए पिस्टन मूव कर रहा पोजीशन 1 से 2, देन टोटल वर्क गैस द्वारा कितना किया जाए, तो वर्क डन बाय गैस हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो प्रोसेस 1 से 2 के लिए जो हमारा वर्क होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 पीडीवी वर्क। तो कोई भी प्रोसेस से अगर क्लोज सिस्टम है एंड रिवर्सिबल है प्रोसेस का, क्वासिक स्टैटिक के लिए बात करें, क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस वुड बी रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, देखिए, इट इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम वर्क इसका नाम भी है, इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल, क्योंकि क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग डिराइव किए हैं, इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीडीवी वर्क बोलते हैं इसको। द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम ऑन द वॉल्यूम एक्सिस इज गिव द क्लोज सिस्टम वर्क। यदि ग्राफिकली देखें तो हम लोग यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पर मैंने पोजीशन 1 लोकेट की है, क्योंकि यहाँ पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है और क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमको मेजरमेंट कर लिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम मेजरमेंट करके हम डिफाइन कर दिए। फिर यहाँ पे भी मैंने डिफाइन कर दिया, पोजीशन 2 पे भी स्टेट 2 को भी डिफाइन कर दिया, कोई भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है या क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों पोजीशन था, ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है। फिर इंटरमीडिएट पॉइंट भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो ये जो हमारा है, जो 1 से 2 हमने एक जो पाथ ट्रेवल किया, जो प्रोसेस हुआ, या तो इसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये जो एरिया कवर करेगा वॉल्यूम एक्सिस पे, ये हमारा ग्राफिकली ये वर्क को बताता है, ये पीवीडी वर्क होता है, ये हमारा वर्क होता है। तो ये जो शेडेड एरिया है, जितना 1 से 2 जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है, इसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जो शेडेड एरिया आएगा ये हमको वर्क से बताएगा। तो कभी कभी एग्जाम में जो एरिया दिया रहता है उसके थ्रू भी हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस दिया रहेगा, अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया होगा
तो ये इंटीग्रेट करके डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, एरिया अंडर पीवी डायग्राम ऑन द वॉल्यूम एक्सिस गिव द क्लोज सिस्टम वर्क, ये हमको याद रखना है। चलिए डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क का डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट मेरा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी सेम। तो मान लीजिए एक प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो रहा है तो वॉल्यूम जो V1 पे वॉल्यूम है वही V2 पे, तो वॉल्यूम शुड बी सेम है। यहाँ पे स्टेट 1 पे प्रेशर P1 है, स्टेट 2 पे प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली वन प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रेशर, बट वॉल्यूम शुड बी सेम है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन व्हिच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में हमेशा ध्यान रखना है क्या कांस्टेंट होता है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सिर्फ प्रेशर चेंज होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्योंकि वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। यदि अगर ग्राफिकली देखें कि अगर इसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या बच्चे बनेगा बच्चों, पॉइंट बनेगा, 1 and 1 कोइंसाइड का। इस लाइन को अगर ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर से प्रोजेक्ट टॉर्च मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट का कुछ एरिया बच्चों होता है नहीं, जीरो होता है, तो इसके थ्रू वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, ग्राफिकली जीरो हो गया। और नहीं तो आप यहाँ पे ये वर्क लगाएंगे फॉर्मूला, अभी वर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे से, अगर 1 से 2 अगर लगाने को फॉर्मूला 1 से 2 PdV, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो इट शुड बी जीरो। तो ग्राफिकली भी हम लोग देख सकते हैं कि इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कोई एरिया पीवी डायग्राम में कोई एरिया ही नहीं आएगा तो पॉइंट हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ऐसे भी देखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डीवी शुड बी जीरो, तो ये वर्क शुड बी जीरो। तो हमेशा याद रखना है आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क गैस के द्वारा नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखिए तो इसको कुछ इसको देखे कोई सिस्टम अगर बनाना हो इस टाइप के, कौन सा सिस्टम संभव है, तो मान लीजिए इस तरह का भी सिस्टम हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ को फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए। इसके अंदर गैस है तो ए यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली एक डायग्राम ऐसे देख लेंगे, इसके अंदर मान लीजिए गैस है, यहाँ पे प्रेशर क्या कुछ भी नहीं तो PATM लग रहा होगा, और इसको मान लीजिए सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा। मान लीजिए प्रेशर जैसे बढ़ेगा फिर कुछ देर के बाद प्रेशर एम्बिएंट ही होगा, तो जो गैस है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे ही रहेगा। जो गैस का प्रेशर है P गैस है, PATM इक्वल टू P गैस, तो इस टाइप के कांस्टेंट प्रेशर टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर, प्रेशर शुड बी सेम। Thermodynamics process in which the pressure of the system kept constant, it is called iso, सॉरी यहाँ पे आइसोकोरिक नहीं होगा, आइसोबारिक होगा, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ऐसे भी मालूम है प्रेशर का यूनिट एक बार भी होता है, तो आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर, तो आइसोबारिक प्रोसेस इसको कांस्टेंट प्रेशर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वन प्रोसेस 1 से 2 जो हो रहा है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है जो P1 इक्वल टू P2 है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो सिर्फ इसमें वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इसका डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए और वर्क
और 1 से 2 होने वाला, तो P1 से P2 P इंटू डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रेशर को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे प्रेशर को बाहर निकाल लिए तो 1 से 2 क्या हो जाएगा, डी। तो P हो गया भी 1 से 2, और dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, P v2 माइनस v1। अब P क्या है, P को या तो P1 लिख सकते हैं या P2, इसीलिए मैंने फॉर्मूला का P1 v2 माइनस v1, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट प्रेशर अगर हो रहा है तो ये मेरा वर्क का फॉर्मूला होगा, ये हमको ध्यान रखना है। कांस्टेंट प्रोसेस को आइसोबारिक बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबारिक बोलते हैं, और इस केस में हमें हमको ध्यान रखना है जो वर्क डन होता है P1 V2 माइनस V1। अब ग्राफिकली देखेंगे, अब देखेंगे क्या 1 को 1 से प्रोजेक्शन है वहां पे, वॉल्यूम मशीन से V1 पे, 2 से 2 यहाँ पे प्रोजेक्शन है। तो ये जो इसको प्रोजेक्शन किए वॉल्यूम एक्सिस पे, तो ये जो एरिया कवर करेगा ग्राफिकली क्या होता है, ये वर्क होता है किसमें, आइसो बारीक प्रोसेस में। तो येलो कलर का जो दिखाया गया है जो कवर एरिया है, एक एरिया वाइज वर्क है। या यदि फॉर्मूला वाइज करना है तो P1 V2 माइनस V1, या एरिया अगर आपको पता है तो एरिया अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका वर्क निकल जाएगा। अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसो माने सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल माने टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन व्हिच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कीप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड द थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो यहां से क्या हो गया, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर PV इक्वल टू mRT, मास कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सब मिला के कांस्टेंट एक बड़ा कांस्टेंट आ गया, तो इसीलिए PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो यदि आइसोथर्मल है तो इसको प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। मतलब एक पोजीशन 1 पे लीजिए, ये ग्राफ या इस कर्व पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सब इक्वल आएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर शुड भी कांस्टेंट। तो अब ग्राफिकली भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू C बाई वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, ये वॉल्यूम का मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली मैंने एक बढ़ेगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए गैस एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क मिलता है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रेशर घट रहा है, प्रेशर क्या 1 से 2 या नीचे की तरफ घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 से 2 हमेशा एक कर्व होता है, ध्यान रखिए PV इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये जो कर्व है उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि PV इक्वल टू कांस्टेंट का कर्व कैसा होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब देखिए इसमें देखेंगे इसके वर्क को कैसे, तो यहाँ टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अब देखिए एक कर्व में P1 V1 स्टेट 1 पे लीजिए या स्टेट 2 पे लीजिए, या इसके इंटरमीडिएट कोई पॉइंट लिए P1 V1, तो हमेशा वो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। वर्क, तो वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन बाय द गैस होता है, सिस्टम वर्क प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर इस कर्व को वॉल्यूम एक्सिस पे अब अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो एरिया होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो ये जो एरिया है तो हमेशा ये वर्क को प्रेजेंट करेगा। यदि फॉर्मूला कैसे डिराइव करेगा, अब यहाँ पे देखिए वर्क 1 से 2,
1 से 2 PVDV क्लोज सिस्टम वर्क है, 1 से 2। अब क्या कर सकते, अब यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन, तो प्रेशर क्या हो जाएगा C/V। तो यहाँ प्रेशर सी वॉल्यूम, तो मैंने यहाँ प्रेशर टर्म को रिप्लेस कर दिया इसके टर्म में C/V, करेक्ट। और यहाँ पे dV है, मैंने C कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो 1 से 2 dV/V। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे dV/V को, तो C हो जाएगा, और dV/V को के ln आता है, ln, तो ln डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं C ln V2/V1, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी देख लेते C ln V, तो 1 से 2, और वर्क W1 से 2 देखा जाए, तब यहाँ पे क्या हो गया C ln V2 माइनस ln V1, और ये डिवीजन निगेटिव है तो डिवीजन में चला जाता है, ln V2/V1 लिख सकते हैं इसको, लॉ के थ्रू हम लोग कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं हम लोग। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो गया C ln V2/V1 फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। अब C क्या है यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये देखिए P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू C, तो यहाँ से P1V1 मैंने लिख दिया, P1 C को P1V1 ln V2/V, या P2V2 ln V2/V, या P1V1 यहाँ से P2/P1 भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P1V1 इक्वल टू P2V2 है, तो यहाँ पे क्या V2/V1 निकाला, तो V2 इधर रखिए, V1 को इसके लिए, तो V2/V1 क्या हो जाएगा P1/P2। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कन्वर्ट करके आपको V2/V1 को प्रेशर टर्म। और यहाँ पे देखिए अगर MRT1 भी लिख सकते, P1V1 इक्वल टू क्या है, P1V1 किसके आइडियल गैस के बारे में देखेंगे, P1V1 इक्वल MRT1 भी हो जाएगा पोजीशन 1 पे, तो P1V1 अगर नहीं दिया टेम्परेचर जो, तो MR, अगर मास दिया है तो MRT1 से भी आप लोग, मास दिया हो तो MRT1 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आपको अलग अलग चीजें को दिग्भ्रमित करने के लिए डेटा इधर है, तो अपने अनुसार जो जरूरत होगी फॉर्मूला में जो डेटा दिया है उसके अनुसार से हम लोग इसको यूज करेंगे। ये हमेशा याद रखिए आइडियल गैस के लिए ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे PV इक्वल टू MRT इक्वेशन यूज किया गया, तो ये आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। अब देखिए एडियाबैटिक में हमेशा ध्यान रखिएगा हीट का ट्रांसफर जीरो होता है, हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है। Thermodynamic process in which there is no exchange of heat from the system and its surrounding is called adiabatic process। तो इसमें हीट का इंटरेक्शन नहीं होता, और ये जो कर्व फॉलो करता है पीवी पे पावर गामा, तो Q शुड बी जीरो एंड पीवी पे गामा शुड बी कांस्टेंट, और गामा शुड बी 1.4 फॉर एडियाबैटिक, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हमारा एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है 1 से 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, यहाँ पे प्रेशर P1V1 है, यहाँ P2V2 है, तो स्टेट 1 पे आप लिख सकते हैं P1V1 पर पावर गामा, और ये सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, कांस्टेंट है तो P2V2 पर पावर गामा शुड बी कांस्टेंट। तो आप एक घर पे कहीं भी P1V1 पर पावर गामा लेंगे, उसका वैल्यू एक सेम कांस्टेंट के बराबर आएगा। और ये जो एरिया होगा इस कर्व का, अगर वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, वर्क देगा, इस एरिया को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। यहाँ पे वर्क 1/2 से है, तो 1 से 2 PdV वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क हमारे पास यूज किए 1 से 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रेशर को मैंने
इस तरह वॉल्यूम के टर्म में रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे देखिए ले लीजिए पीवी पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पी इक्वल टू क्या हो गया, सी बी पर पावर गामा, वही यहाँ पे सी बी पर पावर गामा इंटू डीबी। अब यहाँ पे देखिए सी एक साथ डीबी और बी पर पावर गामा एक साथ रख के सी को बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ साथ में ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो सी हो गया, और यहाँ पे क्या है, अब उसको क्या मैंने ऊपर लेके गया, तो ये क्या होगा भी और माइनस गामा इंटू डीवी हो गया। अब यहाँ पे हो गया, अगर हमको पता है इंटीग्रेशन, आप यदि यहाँ पे आपको हम लोग को पता है कि अगर x पर पावर n dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मतलब जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और पावर में 1 ऐड करके नीचे डिवाइड कर देते। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए माइनस गामा है, तो माइनस गामा प्लस 1 डिवीजन, माइनस गामा प्लस 1 डिवीजन में आ गया, और पावर में भी माइनस गामा प्लस 1 हो गया, सी और 1 से 2 हो गया। अब देखिए सी को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, पीवी पर पावर गामा। यहाँ पे देखिए सी क्या है, पीवी पर पावर गामा, तो पीवी पर पावर गामा। और यहाँ पे देखिए भी पर पावर माइनस गामा प्लस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, भी पर पावर माइनस गामा इंटू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, भी पर पावर माइनस गामा इंटू भी लिखे हुए माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें देखिए, भी पर पावर गामा है, भी पर पावर माइनस गामा है, तो क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया P, और यहाँ पे बच गया लास्ट वाला B, मैंने P फर्स्ट पोजीशन P हो गया और V हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, PV माइनस गामा प्लस 1। अब क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1 माइनस गामा प्लस 1। फिर मैंने क्या ऊपर से निगेटिव निकाल लिया और नीचे से निगेटिव निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगा। P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड गामा माइनस 1। तो ये याद रखिएगा, एडियाबैटिक के प्रोसेस में वर्क होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। शेडेड एरिया ही मेरा वर्क देगा। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस ही होगा। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर कभी जीरो नहीं होता सिस्टम एंड सराउंडिंग, और पीवी पर पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और पी पर पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और एन जो मेनली जनरली मेरा 1.2 टू 1.3 के आसपास ही रियल लाइफ में लगभग हमारा होता है। ठीक है, ये सिमिलर होता है पॉलीट्रोपिक के, ये सिमिलर होता है एडियाबैटिक के थ्रू, लेकिन एडियाबैटिक में गामा इक्वल टू 1.4 होता है, बट इसमें 1.4 के अलावा सब चीज होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हुआ, पीवी पर पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। इसका जो ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए, इस ग्राफ को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करिए तो ये वर्क एरिया वर्क बताएगा। और देखिए पीवी पर पावर एन इक्वल टू P1 V पर एन, P2 V2 पर पावर एन। इसका वर्क का डेरिवेशन जो देखेंगे सिमिलर ही लाइक एडियाबैटिक के थ्रू है, बस गामा को जो है एन से रिप्लेस कर देना है। तो गामा को एन से रिप्लेस, P1 V1 माइनस P2 V2 एन माइनस 1, और सिमिलर डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए एक टेबल मैंने बनाया है टेबल फॉर्म में, कि चीजों को याद रखने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप बनाएंगे तो ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते समय चीजों को याद रखिएगा, तो आपको सब चीजें याद रहेगी एक साथ एक टेबल में। देखिए जैसे आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में क्या था मेरा, वॉल्यूम कांस्टेंट था। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या कौन सा प्रॉपर्टी कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। वर्क क्या था, जीरो था। कांस्टेंट क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन होएगा ही नहीं, बाउंड्री रिजिड हो गया, बाउंड्री रिजिड हो गया तो जीरो हो जाएगा बाउंड्री वर्क। आइसोबारिक में, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसके वर्क के लिए फॉर्मूला W1 मान लीजिए P1 लिख सकते हैं, P1 V2 माइनस P1 लिख सकते हैं। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो इसका मतलब T कांस्टेंट होगा एंड पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा।
इसका वर्क है P1 V1 ln V2 बाई V1। हमेशा याद रखिए कैलकुलेटर में ln यूज कीजिएगा, लॉग मत यूज कीजिएगा। लॉग का बेस जो होता है, लॉग का बेस 10 होता है, जबकि ln का बेस e होता है। तो हमेशा कैलकुलेटर जब यूज कीजिएगा तो हमेशा ln यूज करिएगा, लॉग मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। तो ln यूज कीजिएगा, V2 P1 V1 ln V2 डिवाइडेड V1, फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर जीरो होता है सिस्टम टू सराउंडिंग, बट पीवी पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है और गामा की वैल्यू 1.4 होती है। W1 P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में सिमिलर ही होता है, बट इसमें क्या हीट का इंटरेक्शन सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है, और गामा को किससे रिप्लेस कर लेते हैं, एन से, तो P1 V1 माइनस P2 V2 एंड माइनस 1। टेबुलर फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। मान लीजिए एक जनरलाइज फॉर्म है, मैंने एक जनरलाइज फॉर्म लिया, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑल प्रोसेस पी पर पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके थ्रू हम सारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक जनरलाइज फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखिए, और एन मेनली क्या होता है, अगर पीवी डायग्राम में देखेंगे ना, मान लीजिए पीवी डायग्राम है कोई, तो एन मेनली एन इक्वल टू स्लोप, मतलब tan थीटा, तो हमेशा स्लोप के बारे में वो रिप्रेजेंट करता है। एन हमेशा स्लोप ही पीवी डायग्राम बनाएगा। तो यदि मान लीजिए आइसोकोरिक है, यदि आइसोकोरिक है तो हमारा क्या था, आइसोकोरिक होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ऐसे ही ग्राफ आएगा। तो ये देखेंगे ए से कितना 90 डिग्री बना रहा है, तो एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एन शुड भी इन्फिनिटी होगा आइसोकोरिकली। आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक है पी वी पर पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट है। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसको प्रेशर कांस्टेंट लाने के लिए क्या कर देंगे, एन को जीरो कर देंगे, ये तो वीपी पर पावर जीरो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल के लिए क्या, आप आइसोथर्मल में क्या कर लेंगे, एन इक्वल टू 1 कर लेंगे, तो एन इक्वल टू पीवी पे पावर 1, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एन इक्वल टू गामा 1.4। पॉलीट्रोपिक में कुछ भी जीरो और इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है। तो याद है कि आइसोकोरिक के लिए जो एन की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्योंकि स्लोप क्या होता है 90 डिग्री पर, इसके लिए क्या होता है जीरो। यहाँ स्लोप के थ्रू भी देख सकते हैं, ऐसे भी होता है। तो tan कितना हो गया, tan जीरो जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो हो गया, पैरेलल हो गया है इसके वॉल्यूम एक्सिस के, या यहाँ यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर ग्राफिकली देखेंगे तो मान लीजिए एक्सपेंशन हो रहा है, ये पोजीशन 1 सेम वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम भी इनिशियल भी फाइनल के अंदर सारे प्रोसेस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या कैसे पीवी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, तो ये हमारा आइसोबारिक, क्योंकि स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया, एन क्या स्लोप ही है, यहाँ मान लीजिए सब एन ही, एक्स को एन लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स नहीं है एन ही मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या स्लोप जीरो हो गया, जिससे स्लोप जीरो हो गया, या पी वी पर पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पी इक्वल टू कांस्टेंट तो एन शुड भी जीरो होना चाहिए। देखिए अब उसके बाद मान लीजिए ए आइसोथर्मल हो रहा है, आइसोथर्मल में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है तो एन ही रहेगा। यदि एन शुड भी 1.4 हो गया तो क्या हो गया एडियाबैटिक।
तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं ना, यहाँ से स्लोप बढ़ रहा है, तो एन ही क्या होता है स्लोप, तो एन हमारा बढ़ रहा है। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, एन शुड बी इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, तो tan 90 इन्फिनिटी। तो इसको याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सीन है। और एक चीज और देख सकते हैं, यहीं से एक चीज आपको एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट हमको आपको यहीं से दिखा रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस ज्यादा होता है एक्सपेंशन में, तो अब देखिए अगर वॉल्यूम एक्सिशन है और सर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, ये हमेशा ज्यादा देगा एरिया, क्योंकि ये एरिया इतना कवर करेगा। ये टोटल एरिया कांस्टेंट प्रेशर अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एरिया कवर करेगा। तो सबसे ज्यादा एरिया ये रेक्टेंगुलर टाइप का कवर करेगा। तो सबसे ज्यादा एरिया किस में हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर में। तो कांस्टेंट प्रेशर में 1 से 2 मैक्स होगा वर्क, क्योंकि एरिया ही वर्क देता है पीवी डायग्राम पे। तो ये हमें ध्यान रखिएगा। और उससे कम किस में होगा, आइसोथर्मल में। उससे कम पॉलीट्रोपिक में, सबसे कम एडियाबैटिक में। तो एडियाबैटिक में सबसे कम वर्क मिलेगा आपको। क्यों, ये सबसे ग्राफिकली देख लें, अगर इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अगर एडियाबैटिक की बात करेंगे, यही तो एडियाबैटिक है, तो सबसे कम एरिया एडियाबैटिक में होता है। तो एडियाबैटिक में वर्क कम होता है। यहाँ पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होते तो जीरो ही हो जाता है। चलिए फ्री एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। फ्री एक्सपेंशन, मान लीजिए ये वाल है, ठीक है, इंसुलेटेड है, और मान लीजिए इसमें गैस भरा हुआ, एक कंपार्टमेंट में गैस भरा हुआ, कंपार्टमेंट 1 में, कंपार्टमेंट 1 वैक्यूम है, वैक्यूम है। तो ये जो अचानक ये हटाएंगे, गैस अगर इधर आएगा तो गैस एक्सपेंड करेगा इसके अंदर, पूरे कंपार्टमेंट के अंदर, वैक्यूम वाले कंपार्टमेंट। और तो यहाँ पे कुछ एयर नहीं, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस देने वाला इसको नहीं है, तो इसलिए इसमें वर्क क्या होगा, जीरो होता है। और एक क्या नॉन, जो फ्री एक्सपेंशन नॉन क्लासिक स्टैटिक प्रोसेस है, तो पीडीवी वर्क कहीं यहाँ पे वैलिड ही नहीं होता। द एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, एंड इट इज फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे पीडीवी वर्क वैलिड ही नहीं है। फ्री एक्सपेंशन, द वैक्यूम डज नॉट ऑफर एनी, तो फ्री एक्सपेंशन में होता है वैक्यूम डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस, देयरफॉर नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन द फ्री एक्सपेंशन। इट मींस दैट वर्क ट्रांसफर इन फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज जीरो। तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क क्या होता है, जीरो। तो कहीं भी फ्री एक्सपेंशन लिख दिया ना, फ्री एक्सपेंशन या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, तो हमेशा वर्क जीरो ऑप्शन टिक है। मल्टीपल चॉइस में ये आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, माने वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम शुड बी नेगेटिव होता। चलिए स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को आएगा आगे वाले टॉपिक में भी। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। मतलब डेंसिटी क्या होता है, मास
इंटू वॉल्यूम, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। किसके लिए? लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल जो भी सब्सटेंस है उसके लिए कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम सब पे सेम ही स्पेसिफिक हीट होता है, बट गैस के केस में अलग होता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सॉलिड एंड लिक्विड आर एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल, तो एक ही इसका स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड specific heat and constant volume are equal for incompressible substance. Specific heat of incompressible substance are only a function of temperature. हमेशा सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, प्रेशर का नहीं होता, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, अब गैस क्या है? कंप्रेसिबल होता है, तो जो भी कंप्रेसिबल होगा तो इसका दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। The specific heat at constant pressure Cp is defined as the rate change of the enthalpy with respect to temperature when it pressure is held constant. तो Cp होता है specific heat at constant pressure, और ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल एच डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल टी। तो ये स्लोप होता है मेनली, ये नेक्स्ट यूनिट में भी देखेंगे, यूनिट 3 में सबको और डिटेल में देखेंगे एक कैसे रिलेशनशिप आता है। बस यहाँ पे आप बस एक चीज समझ लीजिए, आगे यूनिट में इसका डेरिवेशन भी है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट of substance at constant volume Cv is defined as the ratio of change of a specific internal energy with respect to temperature when volume is constant। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो स्लोप वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का जो स्लोप होता है Cv बताता है। बस आप जान लीजिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है एयर एंड वाटर को जो हमेशा यूजफुल होता है, एग्जाम में कभी दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता है, बट आपको याद रखना। अब वाटर की बात करें, वाटर का स्पेसिफिक हीट, वाटर क्या है बताइए? इनकम्प्रेसिबल होता है, एक ही स्पीड कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर और सेमी स्पेसिफिक हीट होता है, और इसका स्पेसिफिक हीट 4.2 होता है इसका स्पेसिफिक हीट। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 100 होता है। ये मैक्सिमम डेंसिटी वो किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। विस्कोसिटी क्या होता है? 0.001 पास्कल सेकेंड होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? 0.072 होता है न्यूटन मीटर होता है। तो मेनली आपको यहाँ पे याद रखना है स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी ऑफ वाटर, बाकी फ्लूइड का पोर्शन है। अब चलिए, आइडियल गैस कांस्टेंट हमारा 8.31 किलोजूल पर केजी होता है, और गैस कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो 8.3 हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। किसी भी गैस का निकालना है तो 8.31 डिवाइडेड उसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो किसी भी गैस के लिए हम उसका जो है गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब Cp माइनस Cv, इसको मेयर फॉर्मूला बोलते हैं, हमेशा याद रखिए Cp माइनस Cv इक्वल टू आर गैस कांस्टेंट, और Cp बराबर गामा आर डिवाइडेड गामा माइनस 1 एंड Cv इक्वल टू आर डिवाइडेड गामा माइनस 1 एंड Cp इक्वल टू गामा इक्वल टू Cp माइनस Cv, और इसका वैल्यू होता है 1.4 के राउंड। इंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है फॉर आइडियल गैस। फॉर एयर के लिए Cp होता है 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। ऐसे ही Cv 0.0, ये अपना इतना होता है, गामा इतना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है इसका। तो ये चीजें हम लोग को याद रखना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग या स्टडी के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लेक्चर 2 था, अभी कुछ दिन में ही आपको लेक्चर 3 आएगा, जो जियोथ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क के बारे में बात करेंगे। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए, जिसको आपको लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन जो भी अपलोड करेंगे लेक्चर वो आपको मिलता रहेगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू।